Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theater. Hi, I'm Layla, and this is your weekly media training tip. Panel type talk shows are all the craze right now. There's so many of them. The talk, the chat, the chew, the view, you name it, right? So what does it mean to be on a panel type talk show? Well, if you're gonna go and audition for one or you're gonna be on one, make sure you have some very strong opinions. Not just, oh, what movie you liked last weekend or who your favorite artist is. It has to be something that really sparks a debate or a discussion. So you have to be bold, you have to be brave, and don't try to generalize or make everybody happy or be afraid to offend anybody. You have to really stick to your guns. This is very interesting to watch. That's why these shows are very popular, to hear different people's perspective. So when you go in, be prepared to have some ideas about what's in the news right now and what's sparking debates, and lead that discussion if you're going in for the meeting or the audition. Of course, if you get the job, you will have producer meetings and you guys will plan way ahead of time. But again, be brave, be bold, stick with your opinion, and don't be afraid to offend anyone. तो साथियों मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे। हम दो चीज़ों पे काम करेंगे। एक तो हम काम करेंगे लाली का जो है वो आखिरी जो है ना वो फेज शुरू हो गया है, और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर लाली जो है वो उसने इरादा कर लिया कि वो अब जो है वो वापस पाकिस्तान चला जाएगा, और वो जो है वो चर्च से निकल के भाग गया है, और अब वो कहाँ जाता है कि उसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होता है, ये बड़ा जरूरी है। तो एक तो इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी और लाली को हम एक तरह से एंड करेंगे। इसके अलावा मैंने दूसरी बात जो है वो टॉक शो के ऊपर करनी है। टॉक शो के कुछ आइडियाज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे साथ शेयर किए हैं। काइंडली उन तमाम आइडियाज पे नजर करें, उसको देखें, उसको स्टडी करें, ठीक है। और मैंने आपसे बात की जो मिड टर्म असेसमेंट है आपकी, वो भी आपकी इस टॉक शो के ऊपर और एक पोर्टफोलियो असेसमेंट के ऊपर बेस करती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो टॉपिक्स मैंने असाइन किए हैं वो उस पर बातचीत हो। दूसरी बात ये कि अगर आप में से कुछ लोग नहीं आएंगे, क्लासरूम की स्पेस में नहीं आएंगे और मेरे से डिस्कस नहीं करेंगे, और यही लोग आएंगे जो 20-25 जो लोग हमेशा नजर आते हैं, तो फिर बाकी लोगों की के जो ग्रेड है उस पर आपने मेरे से इतराज नहीं करना। क्यों मरियम, फिर इतराज होना चाहिए? नो सर। हाँ, क्योंकि वजह है कि ये प्रैक्टिकल क्लास है। हाँ, lenient देते हैं। हाँ, तो ये जो क्योंकि वजह उसकी है कि ये फिर प्रैक्टिकल जो है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है ये, ठीक है। और इतना अच्छा मौका बड़ा कम मिलता है कि आप जो एंटरटेनमेंट को के स्टोरी टेलिंग से लेके हर चीज तक पहुंचे। और दूसरी बात है साथियों, मैं फिर कहूंगा कि आप जो टॉक शो कर रहे हैं, बिल्कुल सर, ये स्टडी भी और एंटरटेनमेंट भी। हाँ, तो अपना ऐसा मैं बात ही करना चाह रहा था कि कुछ वीडियोस जो हैं जो मैंने अपलोड की है, उनको उनका तसलसल नजर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टोरी टेलिंग है, मिसाल के तौर पर जो है ड्रामा एंड थिएटर की फंडामेंटल्स हैं, वो आपने लेकर आने, ठीक है, उसको आपने डिस्कस करना है। और देखिए मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं आपके डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं चाहता हूं कि वो और मजीद अच्छी हो, हम उसको मजीद जो है वो एक्सप्लोर करें, ठीक है। और मैं तो इतनी खुशी है कि सोलेमन जैसे आपके पास जो है वो डेडिकेटेड किस्म के स्टूडेंट्स साथी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर फायदा उठाना चाहिए इसका। जी सर, थैंक यू सो मच। तो लेट्स मूव ऑन। जवेरिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा जो है वो साथ देती हैं और अवेलेबल होती हैं। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। तो और देखिए मैं आप बताऊं, जो पार्टिसिपेशन आपकी क्लासरूम की स्पेस में है, ये ग्रेड में रिफ्लेक्ट होगी। अगर नहीं होगी तो आप मुझे पकड़िए, आप कहेंगे सर ये कैसे, ये आपको नजर आएगा, ठीक है, कि जो लोग यहाँ पर नजर आते थे क्लासरूम की स्पेस में,
ज़ाहिर है उनको उनके साथ हमारा भरपूर तरीके वो नजर आएगा, ठीक है, उनके ग्रेड में नजर आएगा, उनके काम में नजर आएगा इंशाल्लाह। तो जवेरिया है, आज मोहसिन भी आ गए हैं। मोहसिन फिर आपको और जवेरिया को क्लब ना कर दिया जाए इस नई रीडिंग के अंदर। जी मोहसिन, जी ठीक है सर। बड़ी बात, मोहसिन की तो आवाज भी आज क्लियर है, तो बहुत अच्छा, दैट्स एक्सीलेंट। जवेरिया आप और मोहसिन आपके ने वो निकाल सकते हैं आप टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जहां पर अब सीन स्टार्ट होने लगा है हमारे पास इमिग्रेशन का। सर पेज नंबर क्या है? जवेरिया, मैं अब एक सेकंड ये दे दीजिए। ओके सर। कोई साथी हमारा गाइड कर सकता है कि हम कहां तक पहुंचे थे पहले? ओके सर, खोल के देख के फिर करते हैं। ये मुझे पता है कि वो जो इमिग्रेशन वाला है, जो हमारा आखिरी सीन था, वो उसकी माँ के साथ था। जी मरियम, वो वाला तो नहीं है इमिग्रेशन 59 पेज? वही है, एग्जैक्टली वही है। पेज नंबर 59। जी ऑलराइट, एक सेकंड। ये मंजिल 2 है, इमिग्रेशन एजेंट से मुलाकात। इसमें मोहसिन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मलिक बन जाएं। ओके सर। ओके सर, स्टार्ट करें? जी स्टार्ट। मोहसिन एक आप मिनट, करोगे या मैं? ओके। मुझे बता दोगे वो पेज नंबर क्या है? 59। एमजे पेज नंबर 59 है और मंजिल 2 है। 59। जी, कोलालमपुर के वस्त में। सर बस एक मिनट, मैं निकाल रहा हूँ। सर यहाँ से पढ़ूंगा, इमिग्रेशन एजेंट से मुलाकात। हेलो। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, यहीं से। कोलमपुर के वस्त में इंडिया मस्जिद में एक छोटा और सजा हुआ ऑफिस है। दरमियानी उम्र का मर्द, छोटी दाढ़ी और नोकदार थोड़ी उभरी हुई बाहें, इस्त्री किए हुए शलवार कमीज पहने कुर्सी पे बैठा है। एक जवान लड़का पास खड़े फोन पे मैसेज कर रहा है और दूसरा डायरी में लिखी मालूमात पढ़ के बता रहा है। मुश्तबा पुरानी इमारत में दाखिल होता है। इसकी परेशानी से हवाएं उड़ी हुई हैं। नौजवान मलिक के लिए सिगरेट जलाता है। लाल कबूतर यहाँ है मलिक साहिब, आखिरकार वो यहाँ है। मलिक वीडियो कैमरा देखता है। इसे अंदर मत आने दो, इसे कुछ देर इंतजार गाह में इंतजार करने दो, कम से कम 30 मिनट ऑपरेशन बनने दो, इसका इंप्रेशन बनने दो, इसका एतमाद खत्म कर दो। नौजवान हिचकिचाते हुए, क्या मैं इसे चाय पेश करूं जब तक वो आपका इंतजार कर रहा हो? नहीं, इसे बैठे रहने दो।
याद रखो बेवकूफ, कभी उड़ते हुए सुर्ख कबूतर को कभी भी दाना और पानी डालो, कुछ देर इंतजार करो। सब्र एक अहम जुज है। जब भी वो तुम्हारे सहन में उतरे, उसे दूर से देखो, उसे पहले डर महसूस करने दो, उसके लिए यादगार तजर्बा बनने दो। फिर दाना अपनी हथेली पे रखो, हथियार डाल देगा और तुम इसे आराम से दे देगा और तुम उसे आराम से दे देगा। इसके माथे को चूमो और उसके पर काट दो, उसे ठंडा पानी दो और उसे कुछ देर ठंडी जगह रखो। याद रखो ये जंगली और खास किस्म का परिंदा है जो जानता है कि कैसे ऊंचा से ऊंचा उड़ा जाए। नौजवान के होते हुए 30 मिनट गुजर गए। मुश्तबा सब्ज रंग के सोफे पे परेशान बैठा है, जैसे कुछ होने वाला है। शायद सुजाना इसे रजा सके या मलिक साहब पास कुछ और हो और नया आइडिया हो। मुश्तबा, मुझे किसी पर एतबार करना चाहिए। मैंने तो अपने आप पर भी एतबार नहीं किया। मैं एतबार की काबिल हूँ। मेरी अपनी कदर कीमत क्या है, हम इस मलिक को नहीं समझ सकते। इसे अंदर ले आओ। मुश्तबा कमरे में पुरसुकून, बहुत खामोश और आसपास देखते हुए दाखिल होता है और वो करीब सोफे पे बैठ जाता है। मलिक नाराजगी से, तुम्हें क्या हुआ है? और भागे हुए लड़के? मलिक साहब, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करें मलिक साहब। मलिक तो मैं ही हूं ना, तो मैं यही बढ़ूंगा। वो ये है जो तुमने आखिरी बार कहा था मलिक जी। जो है ना, ये जवेरिया मुश्तबा बन जाए। ऑलराइट सर। ये वो है जो तुमने आखिरी बार कहा था मलिक जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या तुम 5 साल के बच्चे हो? मेरी माँ मुझे याद करती है। अपने आप को प्राइमरी स्कूल की सोच से बाहर निकालो। अपने आप को प्राइमरी स्कूल की सोच से बाहर निकालो। बड़े हो जाओ। तुमने खुद अपनी माँ का सहन छोड़ा था। तुम्हारी जिंदगी अब आसमानों पे है। ऊंचे और ऊंचे उड़ते जाओ, मलिक तुम्हें उड़ने देगा। मैं इस बार बहुत संजीदा हूँ मलिक साहिब, मेरी मदद करो। रब भी उनकी मदद करता है जिनकी मदद रब भी उनकी मदद करता है जिनकी मदद रब करता है। मेहरबानी करो मलिक जी। जो अपनी मदद आप करते हैं। जी जी, मेहरबानी करो मलिक जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुश्तबा सहमी हुई आवाज में दखल देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर कल से एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। इस दफा कोई छूट नहीं मिलेगी। मुश्तबा खौफ से, मलिक साहिब मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ बीमार है। हाँ, एक रास्ता है, एक नया एमएसटी प्रोग्राम ते रब भी नाले ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद करदा है जेड़े आप अपनी मदद करना चाहते ने। मुश्तबा, तुम तो जानते हो मलेशिया में रुपया बादशाह है। तुम 500 रिंगिट फाइन दो और फिर 200 रिंगिट फाइन दो और मुल्क के लिए 250 रिंगिट, पाकिस्तान की इमिग्रेशन के लिए 500 रिंगिट और पाकिस्तान की टिकट के 2500 रिंगिट हंसते हुए, और साथ फ्री मलेशियन टी शर्ट और नया हेयर स्टाइल और घर जाओ, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। बूढ़ा आदमी सर्द मुस्कुराहट के साथ, मलिक साहिब का ये मुश्त फैसला। मलिक साहिब का यकमुश्त फैसला। मुश्तबा ऊंचा बोलते हुए, बहुत हो गया मलिक साहिब जी, तकरीबन 6000 रिंगिट, 2 लाख पाकिस्तानी रुपए, मुझे जाना है। किसने कहा फरार सस्ता है? किसने कहा यहाँ फरार है? पाकिस्तान को तुम्हारे पैसे की जरूरत है। पाकिस्तान का सोचो, यहाँ तुम कितने साल रहे हो। मुश्तबा, मंजूर आगे आता है और इसकी एक तस्वीर लेता है। नौजवान आगे आता है और मोबाइल से एक तस्वीर खींचता है। मलिक, अगर ये बहुत महंगा है, जाओ, जहां मर्जी जाओ, चले जाओ यहां से। मुश्तबा होंठ चबाते हुए, इस फरवरी को 10 साल हो जाएंगे। और ना बचत, क्योंकि तुमने तमाम पैसा लड़कियों पे लगा दिया। तुम्हारी मदद खुदा क्या करता। आखिरी दफा तुम एक जवान खूबसूरत बांग्लादेशी लड़की
जो कि एयरपोर्ट पे काम करती थी, क्या नाम था उसका? जी, इसका नाम रुखसाना जहां था। अब वो कहाँ है? उससे पैसे लो। तुम्हारी माशूक जब तुम आखिरी बार मेरे ऑफिस आए थे, मैंने देखा था तुम्हारा हाथ उसके हाथ में था। दो प्यार करने वाली दो प्यार करने वाले जोड़े एक दूसरे से प्यार की बात करते हैं। अपनी प्यार की दास्तान को इस्तेमाल करो। वो पिछले साल एक रेड में पकड़ा गया, पकड़िए। पकड़ी गई। इसे हिरासत में लिया और मुल्क बदर कर दिया। ओह और सॉरी, क्या क्या तुम यहाँ उसको छुड़वाने के लिए नहीं आए? ओके, जिसे तकलीफ दी हो इसका सामना करना काफी मुश्किल होता है। मलिक साहिब, मुझे रुखसाना से बहुत शर्मिंदगी है कि मैं इसके मुश्किल वक्त में इसके साथ नहीं था, मगर मैं क्या कर सकता था? ये मेरी किस्मत है। खुशी एक फरेब है और इंसानी किस्मत का बहुत लंबा ठहराव था। अपने जख्म ढूंढूं तो जाऊं कहाँ? तो जान जाओगे। मालिक अपनी टांगे दूसरों के सामने फैलाता है। ज्यादा फिलासफर बनने की जरूरत नहीं, अपना चेहरा देखो। तुम आदि झूठे। मैं तुमसे सादा सवाल करता हूँ, कम अज कम वो यक मुसलमान लड़की थी। तुम जानते थे मेरी एक कॉल से सारा खेल बदल सकता था। तुमने क्या किया? तुमने लड़की ढूंढ ली। अब तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है? काई नहीं, मेरा यकीन करें मलिक साहिब, मैंने एक अहद किया है। मैं अपने आप को इस किस्म की तमाम हरकतों से बाज रखूंगा। माफ कर दें मुझे मलिक साहिब, आप मेरे बड़े भाई हो। वो मेरी मोहब्बत थी। मुझे आज भी वो आखिरी रात याद है जो मैंने इसके साथ गुजारी थी। इसने मेरे चेहरे को हवा से ज्यादा नरमी से छुआ था और मैं आंखों को अपने होंठों से चूमा था मेरे आंखों को अपने होंठों से चूमा था। मुझे लगता था कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि फूलों की पत्तियों के दरमियान लेटा हूँ। मैंने अपने माथे पर ठंडी सांसें महसूस की। रुखसाना के बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मलिक अपने बाजू सर के पीछे ले जाते हुए, वो बहुत खूबसूरत थी, तहजीब याफ्ता। ओ लड़के, क्या लड़की थी। अगर तुम उसे बतौर गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते थे, मैं उसे जानता हूं। तुम आशिक मिजाज, खुद गर्ज। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। तुम सिर्फ अपने में सोचते हो। तुम कभी भी माशरे की तन्हा रूहों के बारे में नहीं सोचते हो। उसे अचानक याद करते हुए, एक मिनट रुको। भला तुम्हारे अपार्टमेंट की सफाई कौन करता था? वहां एक और लड़की थी जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थी, लंबी पतली। सरजीत सिंह या ये नाम था ना उसका? जी मुश्किल। जवेरिया, आपकी बारी है। हेलो सर, मैं पढ़ूं? चलो ऐसा रखिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मुजतबा अपनी हथेलियां खोलता है। ओ नहीं मलिक जी, मैं इसका नाम लेना भूल गया था। वो तो बस मेरी रूममेट थी, मेरा यकीन करें। रूममेट? तुम्हारा यकीन? तुम्हारी खेतों में मुलाकातें, ये हजम करना बहुत मुश्किल है। सिगरेट जलाता है और हाजमोला मंगवाता है। बूढ़ा आदमी मुश्तबा के चेहरे पे गौर करता है कि बहस का रुख किसी और तरफ जा रहा है और उसे लगता है कि मुश्तबा एक अच्छा गाहक हो सकता है। बूढ़ा आदमी, दरअसल बेटे, हम आपके हमायती हैं। हम आपका प्यारा खानदान है। हमसे हमेशा सच बोलना, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम्हारा मसला ज्यादा मुश्किल है। पिछली बरस्टन गवर्नमेंट ने बैनुल अक़वामी वर्कर्स को 3 साल के लिए बढ़ा दिया था, मगर ये पाकिस्तान हड़प्पन गवर्नमेंट ने ये कानून खत्म कर दिया। अब तुम बुरे हालात में हो लड़के। मलिक, तुम सब चुप करो। मैं तमाम हरकतों से वाकिफ हूँ। वो लाल कबूतरों के बगैर नहीं जी सकते। हमने उनके लिए खास किस्म की जगहें बना दी हैं।
सिर्फ बीमार परिंदे जा सकते हैं। ये कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी है। घंटों काम करना और कम मजदूरी के पैसों का मिलना, मगर फिर भी कोई शिकायत नहीं। कौन इन उसूलों ज़वाबित के तहत काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट और तमाम छोटे कारोबार मलेशियन गवर्नमेंट के इस इकदाम के तहत तबाह हो गए हैं। मेरी सोचों को पढ़ लो। चंद वर्कर्स के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ, और अब वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को आने वाले महीनों में नहीं पूरा कर सकेंगे। तो मलिक का रिलीफ पैकेज काफी काम आता हंसता है। बूढ़ा आदमी, जी मलिक जी, आप तो पासा ही पलट देते हैं। आप तो नंबर 1 है। रसूली ने मुझे बताया था कि बैनुल अक़वामी वर्कर्स के बारे में हमेशा शक व शुबहात रहते हैं। हम अपनी गेम खेलते हैं, अब हमारा टाइम है। जितने हमारे मुल्क में सुर्ख कबूतर हैं, हर दिन हमारा दिन है। तुम टाइम जाया मत करो, मेरी सदर के साथ मुलाकात तय करवाओ। इस हफ्ते चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दोपहर का खाना, मेरा मतलब है मेरे पास बेहतरीन प्लान है। मुश्तबा दखल देता है और दरख्वास्त करता है, मैं जाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी मलिक साहब, मेरे जाने का बंदोबस्त करें। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चलो सोचते हैं कुछ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है जिसे तुम मुल्क का आइन और जिंदगी आसान करने का तरीका कह सकते हो। तुम मलेशिया मत छोड़ो, वो सोने की चिड़िया रुखसाना जहां है। इसे मत खो। तुम्हें 15,000 रिंगट में औरत ला दूंगा। तुम उससे शादी कर लो, मेरे लिए 1 साल काम करो, हमें रकम और 15% मुनाफा वापस करना। बगैर किसी डर के घूमो, 1 साल वीजा मिलेगा और उसके साथ 5 साल तक रहो। तो तुम्हारा एशिया यानी मलेशिया, तुम्हारा आखिर दिनों डील्स तुम्हारे लिए ओपन है डियर मुश्तबा, और तमाम कागजात की गारंटी के साथ। नौजवान मलिक की बात से इत्तेफाक करते हो। पाकिस्तान की बंजर जमीन को सिर्फ तुम्हारा पैसा पानी दे सकता है। मुहब्बे वतन बनो मुश्तबा, यहीं रुको और हालात का मुकाबला करो। और याद रखो, रब इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक हो गया। मंजर 3। एक मिनट। जी दोनों अच्छा पढ़ा है। ऐसा ने अच्छा पढ़ा। यस सर। ऐसा आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। गुड सर, मैं पढ़ता हूँ। हवाई अड्डे की रवानगी के इलाके में रेस्टोरेंट। सुबह के वक्त हवाई अड्डे के इंतजार का बादल आसमां पे छाए हुए हैं और बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। और रेस्टोरेंट तीनों तरफ से खुला है। मोबाइल कंपनी के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। मुश्तबा ने मलेशियन टी शर्ट पहन रखी है, मगर पुराने सफेद जोगर्ट पहन रखे हैं। इसकी गहरी ब्राउन में सोचों के गहरे साए हैं और खामोश बैठा है। मुश्तबा अचानक दूसरी तरफ मुंह करता है जहां एग्जिट साइन लगा है। मुश्तबा ऑडियंस से बात करता है, मुझे माँ जी को फोन करना है और बताना है कि मैं आ रहा हूँ, कि उसका लालची वापस आ रहा है। उसका लाली वापस आ रहा है। तुम क्या सोचते हो? ओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं इन्हें तोहफे में। वक्फा, मगर मैं इनका तोहफा हूँ। मलिक जलील इंसान, इसने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं। रब भी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मगर तुम जाते हो पर पुरजोश अंदाज में वो वाहिद इंसान है जो मुझसे हमेशा मोहब्बत करती है। मैं जो भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, इनका इलाज होना चाहिए। शुगर इनके खून में बढ़ती जा रही है। मुझे जाके इनका अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है। वक्फा, मगर मैं गाँव जाके सबको क्या बताऊंगा? ये सारा मुश्तबा बोल रहा है। चले मगर मैं गांव जाके सबको क्या बताऊंगा कि मैं अब खाली जेब हूँ और मैंने अपने आप को जाया कर दिया है। मैं यहाँ 1 लाख रुपए लेके आया था और अब मलेशिया खाली हाथ जा रहा हूँ। मैं एक छोटे गांव से आया था जहाँ सब जानते हैं क्या हुआ था।
क्या हुआ? शीदा तेली और अल्लाह दिता क्या कहेंगे? दुनिया बहुत जालिम है, लोग क्या कहेंगे? हिजरा नफरत करेंगे मुझसे, मैं कैसे सामना करूंगा तमाम लोगों का, इनकी तंजिया बातों का। मगर तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अपनी जिंदगी को नई उम्मीदों और नई ख्वाहिशों के साथ शुरू करना पड़ेगा। तुम आर्टिस्ट पैदा नहीं हुए मगर वक्त के साथ बन गए। अक्लमंद लाली तुम्हारी मदद करेगा। काम करना आता है। मैं बुल्ले शाह के मज़ार के पास चाय का ढाबा बना लूंगा। मैं इसका नाम छोटा मलेशिया टी हाउस रखूंगा। मुश्तबा घबराते हुए उठता है और मोबाइल बोर्ड की तरफ जाता है, कार्ड और काफी लाता है और वापस आके कुर्सी पे बैठ जाता है। जी जी मुश्तबा अगला से अगला बात पहला करते भैया। हुए, हेलो सलाम, कौन बात कर रहा है? अभी मेरे पास एक खुशखबरी है, मगर मैं पहले अम्मी से बात करना चाहता हूँ। जी आप आप ही भी बताइए। परेशान नजर आ रही हैं भाई, मगर वो तो शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे गांव गई हैं। मुश्तबा हैरान होते हुए, और अब्बा अपने हाथ अपने दिल पे रखते हुए, और तुम नहीं गई साथ? आप भी शर्मिंदा होते हुए, सलीम यहाँ है, इससे बात करो। जी भाईजान, क्या हाल है? बड़ा अरसा हुआ कोई बात नहीं सुनी। मेरे पास खुशखबरी है, मैंने नई कार ले ली है। अब उसे उबर पे चलाऊंगा। लोग नई टेक्नोलॉजी और कार का मजा लेंगे। भाईजान, आप सुन रहे हैं? मुश्तबा उदास होते हुए, नहीं मगर सलीम, मैं कब माँ जी से बात कर सकता हूँ यार? मुझे नहीं पता वो कब वापस आएंगी। मुश्तबा मशकूक अंदाज में, वैसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती थी मगर पिछले 6 महीने से वो घर से बाहर ही हैं। वो क्यों घर से बाहर रहती हैं सलीम? अब इनकी शुगर कैसी है? मैं बहुत परेशान हूँ। पिछली बार कब इसे डॉक्टर अकबर की क्लिनिक पर लेके गए थे, बताएं। खामोशी। ओके ठीक है, उसे मत बताना कि बेबे 6 महीने पहले ही फोन, वो पैसे भेजना बंद कर देगा। आपको पता है अभी गाड़ी की किस्तें बाकी हैं और अगली किस्त तो 1 हफ्ते बाद देनी है। आहिस्ता आवाज में आपी सलीम को मशवरा दे रही है। मुश्तबा डूबते दिल के साथ एक लंबी आह बढ़ता है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा। मुश्तबा एकदम फोन बंद करता हुआ बैठ जाता है। लंबी आह बढ़ता है। इसे बहुत गैर महफूज महसूस होता है। लंबी खामोशी, बाहर देखता है, फिर ऊपर देखता है। मेरे लाली, तुम कहाँ हो? वो से आसमान पे नजर नहीं आ रहा, वो फिर भी आसमान की तरफ देखता रहता है। आ जाओ लाली, आ जाओ। मुश्तबा अपनी छाती पे मारता है। बाहर आओ, किधर हो? ओ लाली, इधर देखो। मेरे लाली, मुझे तन्हा मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये मेरी जिंदगी की जंग है, मैंने अपनी आखिरी उम्मीद भी हार दी। मेरा अपने घर और सहन से ताल्लुक, फिर लंबी खामोशी, फिर अचानक मुश्तबा ने डराना शुरू कर दिया और फिर रोना शुरू कर दिया। लाली, मेरी तरफ देखो, बेवकूफ देखो इधर। उसने अपने हाथ परों की तरह फैला दिए। उसकी आवाज ऊंची हो रही थी और एक दर्दनाक खामोशी। बारिश होना शुरू हो गई। कुछ किलोमीटर भागने के बाद वो हवाई अड्डे के रेस्टोरेंट पे वापस आके खामोशी से बैठ गया और काफी का आखिरी घूंट पीने लगा। अचानक मुश्तबा का मोबाइल फोन बजता है। मुश्तबा, ओह कसूर का फोन नंबर, कौन फोन कर सकता है? माँ जी, कॉल सुन के देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? ओए जानी, मैं शीदा टल्ली हूँ। इतनी सुबह कॉल करने के लिए सॉरी, वेरी बिजी यार। मुश्तबा दखल देता है, यानी तेरा ढाबा अच्छा चल रहा है? बेहतरीन। दरअसल मैं तमाम कामों को बंद करने में मसरूफ हूँ। मैंने तो ढाबा 1 साल पहले ही बंद कर दिया था और लाहौर आ गया था और बतौर ड्राइवर काम कर रहा हूँ। मगर मेरा यहाँ गुजारा नहीं हो रहा। बेरोजगारी और मुल्क के हालात
ने मार डाला है। तुम्हारा वक्त अच्छा था, हर जगह कह के थे, और तुम सदा के चाय के आशिक। मुश्तबा, तुम ड्राइवर क्या कह रहे हो? तुम अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? ठीक आ रही, जरा क्लियरली माइक से थोड़ा पीछे होके बोलो, तुम्हारी आवाज सॉफ्ट नहीं आ रही, फट के आ रही। तुम ड्राइवर, अब ठीक आ रही है? हाँ, अब थोड़ी बेटर हुई है। तुम ड्राइवर क्या कह रहे हो? तुम अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? लाहौर में कोई भी शीदा तेली जैसे चाय नहीं बनाता। वैसे भी तेली का मतलब चाय है उर्दू में। वैसे मेरी तरह कोई कबूतर भी नहीं उड़ सकता, मगर देखो मेरे पास अब एक भी कबूतर नहीं। खैर, यहाँ लाहौर में ढाबे के लिए कोई सस्ती जगह नहीं है। एक छोटी दुकान के लिए 2 लाख एडवांस और 25,000 रुपये महीने का किराया। वैसे भी छोटे कारोबार पाकिस्तान में कोई खास चलते भी नहीं। मैं तो पाकिस्तान की जिंदगी से यार तंग आ गया हूँ। तुम कार को उबर पे क्यों नहीं चलाते हो? सलीम ने मुझे बताया ये पाकिस्तान में अच्छा काम है। अब मेरे पास इसकी तरह कोई बड़ा भाई नहीं है ना। हाँ, समझ सकता हूँ। तुमने सारे कबूतर कहाँ खो दिए? ओ, मैंने बताया ना, मेरे सारे कबूतर खो गए हैं। मैंने पिछले साल कबूतरों की रेस पे हारे। ये क्या लफ्ज है? ये चोरा मसीह। चोरा मसीह खरपार गांव का रहने वाला मेरा मुकाबिल था। अगर मैं जीत जाता तो उसके सारे कबूतर और पिंजरा मेरा होगा, और अगर वो जीता तो मेरे सारे कबूतर और तमाम औजार उसके। और मैं हार गया उस कमीने लाली की वजह से। किधर पहुंचे उस मुझे क्या? लालू लाली लालू? नहीं, लालू का बेटा कमीना लाली, वो नेक ब्राउन सर वाला लाली उस जैसे शैतान को कैसे पैदा कर सकता है? मैं अब तक हैरान हूँ, लाल कबूतर कौवे जैसा चालाक कैसे हो सकता है? पर वो सबसे ज्यादा चालाक था, मीठी बातें करने वाला, मगरबी सोच रखने वाला। ऐसे चलता था जैसे रूम फतह कर लिया हो। मुश्तबा, वो अब कहाँ है? मैंने सुना था कि इसने गांव छोड़ दिया था। जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस दिन शुरू हुआ जब उसने हमारे कबूतरों की कल्ब जवाइन की शुरू से मुश्किलें पैदा करने वाला। जिस वक्त मैंने उसकी सुर्ख आंखों में चमक देखी, मुझे पता लग गया था कि उसके लंबे प्लान हैं। इंतहा का चुगलखोर लड़ाका, और मैंने उसे एक मैराथन रेस में शामिल कर लिया। और मुझे लगता है वो इब्न नूरी और जमाली के साथ बातों के चस्कों में लग गया। वो बिल्कुल भी रेस से थका नहीं था। उसे अपनी ऑडियंस का पता था। मुझे लगा मेरी रेसिंग टीम में सिर्फ वो गायब है, मगर पहले उसने उनको कायल करने की कोशिश की कि वो लोग ना उड़ें। वो चीखा, हड़ताल, 200 हड़ताल, 200 हड़ताल, दूसरी मंजिल की तरफ उड़ जाओ। ये मौत की रेस है, कबूतर रेस नहीं है। खबरदार। उसने सबको खबरदार किया। वो सबसे बड़ा शैतान था। मुश्तबा, तुम कैसे जानते हो कि वही असल मुजरिम है और इसी ने सबको कायल करने की कोशिश की कि वो ना उड़े? मैं कबूतरों की उड़ाने की सलाहियत के साथ पैदा हुआ। मेरा आगे आया कि रूम पर कोई कॉल चलनी है, एक कॉल फिक्स हो गए। हेलो जी, एक मिनट जरा ये। हाँ जी आप। मैं कबूतरों की उड़ाने की सलाहियत के साथ पैदा हुआ। मेरा दादा गांव का सबसे बड़ा कबूतरबाज था। मैं उनकी अंदर बाहर की जबान को समझता हूँ, उनकी आदत, उनके अतवार, उनकी चालाकियां, उनकी मुस्कुराहटें, यहाँ तक के उनके डर भी। मैंने अपना ढाबा भी कसूरी गेट बनाया था ताकि मैं उनकी उड़ानों, यू टर्न्स पे गौर कर सकूं। मैंने अपनी सारी जवानी इसी पे लगा दी, और जवाबन उन्होंने क्या किया? मेरे साथ बिल्कुल 0 रिजल्ट। मुश्तबा, बेशक तुम कबूतर रेस के चैंपियन हो, हमें तुम पे फख्र है और तुम अपनी कहानी जारी रखो।
कहानी, मेरी कबूतर कहानी खत्म हुई। वैसे यूं अचानक तुम कैसे मेरे कबूतरों में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? खैर है, कहीं तुम मलेशिया में यही तो नहीं शुरू करने जा रहे? मुश्तबा पाइन, मुझे सिर्फ लाली में दिलचस्पी है। तुम्हारा मतलब है वो सुस्त लाली? मैंने अपने सारे कबूतर उसकी नहुसत की वजह से खो दिए। लाल कबूतर की नहुसत, वो कहते थे ये 7 आसमान तक उड़ सकता है, मगर मुझे लगता है वो तो 8वां भी पार कर गया। मैंने अपने कबूतर चैंपियन उस रेस में खो दिए सिर्फ उस कबूतर की वजह से। मैं उसे ढूंढूंगा और कुर्बान कर दूंगा। किसी ने मुझे बताया है कि वो गऊ आया था और उसने नए कबूतरों को नई मंजिल की तरफ उड़ाने के लिए कायल करने की कोशिश की थी, और कुछ दोस्तों ने उसे बुल्ले शाह के मज़ार पे नाचते हुए भी देखा था। मगर तुम क्यों ये सवाल कर रहे हो? तुम्हारी लाली में क्या दिलचस्पी है? मुश्तबा बस यूं ही मालूमात के लिए, मैं अपने साथ इसकी कमी महसूस कर रहा हूँ। ओ यार मुश्तबा, सुनो, दफा करो कबूतरों को। वो बिल्कुल ही गैर मुतवक्का है। मैं मलेशिया आना चाहता हूँ और नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं अपना आसमान बदलना चाहता हूँ। अब तंग आ गया हूँ पाकिस्तान से। बेरोजगारी और पाकिस्तानी करेंसी की कीमत भी घट गई है। मैं बहुत ज्यादा किराए ना कोई कारोबार मुल्क मुझे वीजा और इंडियन रेस्टोरेंट में नौकरी भी दिलवाएगा। मगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मगर मैं पाकिस्तान से बाहर भी कभी नहीं रहा। मुश्तबा कंधे उचकाते हुए, रब उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। फोन बंद कर देता है। अचानक इसके दिमाग में सोचें वाजिया होती हैं, तो वो अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है।